15 नवंबर आईपीएल की रिटेंशन विंडो की आखिरी डेट है, यानी कल 14 तारीख है, वो एक दिन बची है। कल तक एक खबर ऐसी आई थी कि मुंबई इंडियंस अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड करके एलएसजी से शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल करेगी। लेकिन 13 तारीख आते आते माहौल 360 डिग्री टर्न हो गया है। मुंबई ने क्या अपडेट है और मुंबई ने किया क्या है, वो सुकांत बताएंगे। बताइए। देखिए, अभी तो अगर ट्रेड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा चर्चा थी संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा के ट्रेड की। लेकिन हुआ क्या कि उन दोनों के ट्रेड का तो कुछ पता नहीं चला। और मुंबई के बारे में बस ये चल रही थी कि क्योंकि रूमर्स थे, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि अर्जुन तेंदुलकर को दे करके शार्दुल ठाकुर को लेंगे। लेकिन और वो भी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए तो सवाल भी उठ रहा था कि क्या ऐसा मतलब संभव भी है कि अर्जुन तेंदुलकर को लेकर के मतलब एलएसजी क्यों लेगा, या फिर लेगा तो फिर किस ऑप्शन को वो सोच रहे हैं। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है, मुंबई ने इसको कंफर्म कर दिया है कि शार्दुल ठाकुर अब मुंबई इंडियंस का हिस्सा हो चुके हैं। यानी जो लखनऊ के साथ उनका ट्रेड था वो पूरा हो गया है। और सबसे बड़ा धमाका तो उसके 1 घंटे बाद किया। मतलब सब लोगों को ये उम्मीद थी कि, और उन्होंने देखिए मजे कैसे लिए। पहले उन्होंने एक पोस्ट किया जहां पे उन्होंने बताया कि हमने शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर उन्होंने अगला पोस्ट किया जहां पे उन्होंने कहा कि देखिए रविचंद्रन अश्विन जो है वो पहले ही बता दी चुके थे कि जो है कंफर्म हो गया है, तो लो हमने भी कंफर्म कर दिया कि रविचंद्रन अश्विन का वीडियो भी साझा किया है कि जिसमें वो यूट्यूब वीडियो में बोलते हुए दिख रहे हैं कि वो एलएसजी से ट्रेड कंफर्म है, मुंबई में शार्दुल आ रहे हैं। और उसके बाद 1 घंटे बाद ट्वीट किया कि हम जानते हैं कि जैसे ही ट्रेड की बात आती है हमारी सारी खबरें लीक हो जाती हैं, और मुझे पता है कि हम अगले जो ट्रेड कर रहे हैं उससे उसकी जानकारी भी सबको चली गई होगी। ये शार्दुल के ट्रेड के बाद पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा था, मतलब मुंबई के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। बिल्कुल। और वो क्रिएट ये किया जा रहा था कि देखिए आप लोग जानते हैं कि किस तरह से है, मतलब लीक हो जाती हैं खबरें, हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड के बारे में पता चल जाता है सबको। और फिर उन्होंने धमाका किया, गुजरात टाइटंस के जो वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं सरफेन रदरफोर्ड का ट्रेड कंप्लीट कर लिया। मतलब शार्दुल के लिए लोग तैयार थे, सरफेन रदरफोर्ड आउट ऑफ द सिलेबस मुंबई ने दे दिए हैं। हाँ, मतलब मुंबई हमेशा ऐसे ही करती है कि कुछ भी क्या करेगी पता नहीं है। मतलब कल तक सोचो आप, राजस्थान चेन्नई कितना ट्रेंडिंग था, मुंबई का कहीं नाम नहीं था। नाम भी आया तो शार्दुल ठाकुर को लेकर अर्जुन तेंदुलकर नाम था। लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे थे एक तरीके से कि अर्जुन की जगह शार्दुल को आप लोगे क्यों, और एलएसजी लेके क्या करेगी। बात ये थी कि अर्जुन के साथ क्या करेगी, क्योंकि मुंबई ने तो नहीं खिलाया था, एक मैच शायद खेले थे कह दो, लेकिन एलएसजी क्या करेगी, लोग उस पर बहुत स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि होगा क्या फिर। हाँ, अभी भी वो हो सकता है कि अर्जुन तेंदुलकर बाद में वो ले लें, है ना, वो ले लें, बाद में वो चले जाएं, या हो सकता है ऑक्शन टेबल पे चले जाएं। लेकिन जो संभावना है, एलएसजी क्यों लेगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई में जगह नहीं, मतलब टाइम नहीं मिलने वाला है। इतने ऑलरेडी बॉलर्स हैं, उनको इस सीज़न भी मौका नहीं मिलता। ये तय है कि आईपीएल 2026 में अर्जुन तेंदुलकर अगर टीम का भी हिस्सा होते तो नहीं खेल पाते। तो हो सकता है उनकी भी इच्छा हो कि वो कहीं और जा करके अपने आप को, मतलब मुझे सुकान ऐसा लगता है कि दर्शकों को भी शायद यही लगेगा कि एलएसजी से ज़्यादा शायद अर्जुन किसी टीम में चले जाएंगे तो उनके लिए फायदा खुद ही होगा, वो खुद तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। बिल्कुल, ये मामला है कि अर्जुन तेंदुलकर शायद खुद चाहते होंगे कि वो चले जाएं। तो वो एक कारण हो सकता है कि उस ट्रेड विंडो में वो शामिल हों, या फिर जो भी चीज़। अभी तक उनको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये 2 कंफर्म है कि सरफेन रदरफोर्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, हमने देखा है गुजरात के लिए उन्होंने पिछले साल परफॉर्म किया था, और 2019 में से वो खेलते आए, आईपीएल का हिस्सा रहे हैं 2 सीजन वो। अच्छा, मुंबई में वो पहले भी रहे हैं 2020 में, लेकिन तब उनको एक भी मैच में मौका नहीं मिला था। लेकिन अब जब ये कंफर्म हो गया है डील, तो ये कंफर्म है कि सरफेन रदरफोर्ड एक बहुत बड़े, क्योंकि आक्रामक बल्लेबाज हैं वो, तो वो एक बहुत बड़ा लोअर ऑर्डर के लिए आपके लिए बहुत मदद करेंगे। और शार्दुल के बारे में बता दूं, लास्ट ईयर के ऑक्शन में शार्दुल अनसोल्ड गए थे, उसके बाद एलएसजी ने एज अ इंजरी रिप्लेसमेंट उनको ऐड किया था, आई थिंक 2 करोड़ रुपए में, है ना, और 10 मैच खेले थे और 13 विकेट लिए थे लास्ट सीजन में। और शुरुआती 2 मैच में तो 6 विकेट थे, 10 विकेट, तो मतलब बाद का सीजन उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। एलएसजी के लिए लॉर्डी बन के आए थे, एलएसजी का सीजन भी उतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल। लेकिन जो पहले 2 मैच में उन्होंने जो धमाका किया था ना, खास करके सनराइजर्स वाले मैच में आते के साथ लॉर्ड ठाकुर, तो हमने देखा ही है कि वो क्या कर सकते हैं। और मुंबई के वो कप्तान भी है डोमेस्टिक सीजन में, और आप जानते हो रणजी टीम के वो कप्तान है, तो एक
तरह से वो कह सकते हैं घर वापसी है उनके लिए, कि आप इतने दिनों तक बाहर खेले, अब इस ग्राउंड को तो आप जानते हो क्योंकि आप मुंबई में खेलते हो, कैप्टन है आई थिंक, कैप्टन है, तो आप इस ग्राउंड को और कब से खेल रहे हैं, तो बचपन से खेल रहे हैं यहाँ पे, तो इस ग्राउंड को आप अच्छे से जानते हो, तो हो सकता है कि वो बहुत यूजफुल हो, खास करके क्योंकि वो बल्ले से भी रन बना सकते हैं और विकेट तो ले ही सकते हैं। बॉलिंग पिछले सीजन में भले लॉर्ड ठाकुर हमें दिखे ना हो फुल एक्शन में, इस बार वो दिख सकता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एमआई ने बहुत कुछ सोच के लिया होगा, और जितना मेरा अनुमान है कि एक कारण मुझे जो लगता है प्रशांत वो ये है कि दीपक चाहर जो है वो बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है, तो क्या है कि मुंबई इस बात को भी जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं तो आपको एक ऐसा इंडियन बॉलर चाहिए जो ऑलराउंडर जो दीपक चाहर की जगह ले सकता है, तो वो उस हिसाब से शार्दुल ठाकुर उनके हिसाब से मुझे लगता है कि फिट है। एक ये कारण भी हो सकता है। तो फिलहाल आईपीएल रिटेंशंस के बीच जो खबर आ रही है, सीएसके की चीज़ें अभी फाइनल नहीं है, सीएसके आरआर के बीच क्या हुआ, जडेजा और सैम के ट्रेड डील में क्या हुआ, लेकिन एमआई ने अपना थोड़े पत्ते क्लियर कर दिए हैं, 2 खिलाड़ी ले लिए हैं, एक शार्दुल ठाकुर, एक सरफराज रदरफोर्ड। आगे की जो अपडेट्स होंगी, अर्जुन तेंदुलकर का क्या होगा, वो कहीं जा रहे हैं, एलएसजी जा रहे हैं या किसी और टीम जा रहे हैं या वहीं रह रहे हैं, वो अपडेट भी आगे आने वाले दिनों में आएंगी। तब तक के लिए आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत है, मेरे साथी सुकांत थे, धन्यवाद। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा, और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।